हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 अनोखा उपहार का अभ्यास कार्य करेंगे। आपके अभ्यास कार्य का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका क प्रश्न है, मोहन के दादाजी ने मोहन से क्या वायदा किया था? तो बेटा, मोहन के दादाजी ने मोहन से क्या वायदा किया था? तो आप इसको उत्तर लिखोगे। मोहन के दादाजी ने मोहन से वायदा किया था कि उसके जन्मदिन पर वो उसे ऐसा उपहार देंगे जिसे वह आजीवन याद रखेगा। आपका ख प्रश्न है, मोहन सारी रात क्यों नहीं सो पाया? तो बेटा, मोहन सारी रात क्यों नहीं सो पाया? तो आप इसको उत्तर लिखोगे। मोहन अनोखे उपहार की उत्सुकता के कारण सारी रात नहीं सो पाया। आपका ग प्रश्न है, दादाजी ने मोहन को क्यों नहीं बताया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बेटा, दादाजी ने मोहन को क्यों नहीं बताया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? तो आप इसको उत्तर लिखोगे। दादाजी मोहन को आश्चर्यजनक दृश्य का उपहार देना चाहते थे। आपका घ प्रश्न है, मोहन कौन सा दृश्य देखता ही रह गया? अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा, मोहन कौन सा दृश्य देखता ही रह गया? आपने इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इसको उत्तर लिखोगे। मोहन सूर्योदय और अंग्रेजी के वी आकृति में उड़ रहे पंछियों के दृश्य को देखता ही रह गया। आपका ड प्रश्न है, पक्षी वी की आकृति बनाकर क्यों उड़ गए? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। तो बेटा, पक्षी वी की आकृति बनाकर क्यों उड़ गए? आपने कक्षा में इस पर चर्चा करना है और इसका उत्तर लिखना है। तो आप इसको उत्तर लिखोगे। ऊर्जा बचाने के लिए पक्षी वी की आकृति बनाकर उड़ गए। आपका च प्रश्न है, दादाजी ने मोहन को बोलने के लिए क्यों मना किया था? तो बेटा, दादाजी ने मोहन को बोलने के लिए क्यों मना किया था? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। दादाजी ने मोहन को बोलने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि अगर मोहन बोलता तो सारी चिड़ियाँ डरकर उड़ जाती। आपका छ प्रश्न है, दादाजी ने प्रवासी पक्षियों के बारे में क्या बताया? तो बेटा, दादाजी ने प्रवासी पक्षियों के बारे में क्या बताया? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। दादाजी ने प्रवासी पक्षियों के बारे में बताया कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी अधिकतर उत्तर दिशा में स्थित साइबेरिया देश से आते हैं। जब वहाँ बर्फानी हवाएं चलती हैं, जब मौसम गर्म होने लगता है तो ये वापस लौट जाते हैं। आपका ज प्रश्न है, बाइनोक्यूलर उपहार है और ये अनोखा दृश्य, अनोखा उपहार, ऐसा मोहन ने क्यों कहा? तो बेटा, बाइनोक्यूलर उपहार है और ये अनोखा दृश्य, अनोखा उपहार, ऐसा मोहन ने क्यों कहा? तो आप इसको उत्तर लिखोगे। बाइनोक्यूलर उपहार है जो पैसों से खरीदा जा सकता है, मगर अनोखा दृश्य केवल देखा जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए यह अनोखा दृश्य, अनोखा उपहार है, इसलिए मोहन ने ऐसा कहा। प्यारे बच्चों, अब हम भाषा विकास का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आपके भाषा विकास का पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ स्वयं शब्दकोश में ढूंढिए। तो बेटा, आपको जो है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इन शब्दों के अर्थ जो है अपने आप शब्दकोश में ढूंढने हैं। मतलब शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी से जो है आपने इन शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं। तो मैंने इन शब्दों के अर्थ पहले ही ढूंढ लिए हैं और यहाँ पर लिख भी दिए हैं। जैसे आपका क शब्द है उपहार, तो उपहार का अर्थ है भेंट।
ख अवाक, अवाक का अर्थ है निःशब्द। ग उत्सुकता, उत्सुकता का अर्थ है जिज्ञासा। ग हर्ष, हर्ष का अर्थ है खुशी। ड़ अनोखा, तो अनोखा का अर्थ है अद्भुत। च सरोवर, सरोवर का अर्थ है तालाब। आपका दूसरा प्रश्न है संज्ञा शब्दों पर सही लगाइए। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको नीचे शब्द दिए गए हैं और आपने इन शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर सही का चिन्ह लगाना है। तो मैंने पहले से ही जो है संज्ञा शब्दों पर सही का चिन्ह लगा दिया है। तो आपका क जो है आपको शब्द दिए गए हैं मोहन। मोहन क्या है? मोहन व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए ये क्या है? संज्ञा शब्द है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। जन्मदिन, तो बेटा जन्मदिन जो है, जन्मदिन को उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए ये एक उत्सव का नाम है, इसलिए ये भी क्या है? संज्ञा है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। वायदा, तो वायदा जो है संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह नहीं लगाओगे। आपके ख जो प्रश्न है वो है अनोखा। अनोखा शब्द जो है संज्ञा शब्द नहीं है। उपहार, उपहार जो है किसी चीज, उपहार क्या है? एक वस्तु है, इसलिए ये क्या है? संज्ञा शब्द है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। सपना, सपना जो है संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह नहीं लगाओगे। ग दादाजी, दादाजी जो है जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाओगे। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा जो है संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर सही का चिन्ह नहीं लगाया। हैरान, तो हैरान क्या है? यह जो है भाव का नाम है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, इसलिए आप यहाँ पर जो है हैरान शब्द के इस बॉक्स पर जो है सही का चिन्ह लगाओगे। आपका तीसरा प्रश्न है पाठ में से उपयुक्त विशेषण भरिए। तो बेटा आप सभी ने पाठ में से उपयुक्त विशेषण जो है आपने इन खाली स्थानों में भरने हैं। तो बेटा विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें जो है विशेषण कहते हैं। क खाली स्थान उपहार, तो बेटा उपहार कैसा था? शाबाश, अनोखा, तो आप इस खाली स्थान पर क्या लिखोगे? अनोखा, अनोखा उपहार। ख खाली स्थान सरोवर, तो बेटा सरोवर कैसा था? शाबाश, विशाल, तो आप इस खाली स्थान पर क्या लिखोगे? विशाल, विशाल सरोवर। ग खाली स्थान सूरज, तो सूरज का गोला कैसा लग रहा था? कैसा दिख रहा था बेटा? लाल, तो आप इस खाली स्थान पर क्या लिखोगे? लाल सूरज। घ खाली स्थान नज़ारा, तो नज़ारा कैसा था? कैसा नज़ारा था बेटा? शाबाश, अद्भुत, तो आप यहाँ पर इस खाली स्थान पर क्या लिखोगे? अद्भुत।